क्या आप जानते हैं कि सही निवेश का चुनाव आने वाले सालों में आपके फ्यूचर को कैसे बदल सकता है? आज हम बात करेंगे 4 ऐसे निवेश ऑप्शंस की जो आपके रिटायरमेंट प्लानिंग को और ज़्यादा बेहतर बना देंगे। एनपीएस, म्यूचुअल फंड, पीपीएफ और एफडी। अगर आप सोच रहे हैं कि एनपीएस, म्यूचुअल फंड, पीपीएफ या एफडी में से आपके लिए सबसे सही ऑप्शन कौन सा है, तो आज आपको इसका जवाब इस वीडियो में तो मिल जाएगा। तो ये वीडियो एंड तक देखना ना भूलें। हेलो एंड वेलकम टू मनी 9। मैं हूं मीनू शर्मा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और बताते हैं सबसे पहला ऑप्शन, नेशनल पेंशन सिस्टम यानी कि एनपीएस। एनपीएस खास तौर पर रिटायरमेंट के लिए डिजाइन किया गया है। अगर हम बात करें इसकी खासियत की, तो इसमें आपका पैसा शेयर मार्केट, सरकारी बॉन्ड और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में लगाया जाता है। लंबे टाइम से ये अच्छा रिटर्न भी देता है और जोखिम भी कुछ हद तक कम होता है। इसके साथ ही आपको टैक्स में भी फायदा मिलता है, क्योंकि सेक्शन 80 CCD 1B के तहत आप 50,000 रुपए तक का एक्स्ट्रा टैक्स भी यहाँ पर बचा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, रिटायरमेंट के बाद आप केवल 60% पैसा निकाल सकते हैं और 40% से आपको एन्युटी खरीदनी होती है, जो जीवन भर आपके लिए इनकम का काम करती है। अब बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की, यानी कि म्यूचुअल फंड की। म्यूचुअल फंड में आपको ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, मतलब आप कभी भी पैसा निकाल सकते हैं और इसमें एन्युटी का कोई भी जोर नहीं होता। इसकी खासियत की बात करें तो इक्विटी फंड लंबी अवधि में अच्छा मुनाफा दे सकते हैं, जबकि हाइब्रिड और डेटा फंड ज़्यादा स्टेबल रहते हैं। तो आप अपने हिसाब से जो बेटर लगे उसको चुन सकते हैं। हालांकि इसमें टैक्स के कुछ अलग नियम होते हैं, जैसे कि अगर आपने फंड 1 साल से कम समय में बेचा है तो जो मुनाफा होगा उस पर 20% टैक्स लगता है, प्लस सेस भी लगता है। अगर फंड 1 साल के बाद बेचते हैं तो 1.25 लाख रुपए तक के गेन पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है। उससे ऊपर का जो गेन है उस पर 12.5% का टैक्स लगाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें अगर आप टैक्सेशन को देखें तो म्यूचुअल फंड उन लोगों के लिए अच्छे होते हैं जो ग्रोथ ज़्यादा चाहते हैं और अपने निवेश को लेकर ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और तीसरे ऑप्शन की बात करते हैं, पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ये भी एक बहुत अच्छा सेफ एंड सिक्योर भरोसेमंद ऑप्शन है। आप इसमें भी अपने निवेश को शुरू कर सकते हैं। इसमें सरकार की गारंटी होती है और ब्याज पूरी तरह से टैक्स फ्री होता है। इसकी लॉक इन अवधि 15 साल की होती है और अभी वर्तमान में एट प्रेजेंट इसकी जो ब्याज दर है वो लगभग 7.1% है। हालांकि इसमें सालाना इन्वेस्टमेंट की लिमिट 1.5 लाख रुपए है। और इसकी अगर बात करें, एक और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि शुरुआती जो साल होते हैं वहाँ पे पार्शियल विड्रॉल इस स्कीम में कम होता है। ये उन लोगों के लिए अच्छा ऑप्शन है जो जोखिम से बचना चाहते हैं और सुरक्षित रिटर्न चाहते हैं। अब जो चौथा ऑप्शन है उसकी भी बात कर लेते हैं। ये है फिक्स डिपॉजिट यानी कि एफडी। ये सबसे सुरक्षित निवेश माना जाता है क्योंकि इसमें निश्चित ब्याज मिलता है। ये उन लोगों के लिए एकदम सही ऑप्शन है जो जोखिम लेना ही नहीं चाहते और अपनी पूंजी को सिक्योर रखना चाहते हैं। लेकिन पिछले कई सालों से मिलने वाली ब्याज दर 2.5% से लेकर 8.5% के बीच रही है। इसका मतलब यह है कि अगर आपने एफडी में पैसे लगाए हैं तो आपको हर साल उतना ही रिटर्न मिलेगा जो इस दर के आसपास होगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि महंगाई आपके पैसे की परचेजिंग पावर जो है उसको कम कर देती है। जैसे जैसे टाइम आगे निकलता है, चीज़ों के साथ दाम बढ़ते हैं, उसी हिसाब से आपका एफडी का रिटर्न कम पड़ सकता है, क्योंकि आपका पैसा उतनी चीज़ों को नहीं खरीद पाएगा जितनी पहले चीज़ें वो खरीद सकता था। नए एफडी ब्याज दरों की अगर हम बात करें तो अक्टूबर 2025 तक प्रमुख बैंकों में एफडी दरें लगभग 6.60% से 7.75% के बीच हैं, जो कई पुरानी एफडी दरों के मुकाबले बेटर है। लेकिन फिर भी महंगाई से मुकाबला करना यहाँ पर थोड़ा मुश्किल दिखाई देता है। इसलिए एफडी को लंबी अवधि के लिए मुख्य निवेश के तौर पर आपको नहीं लेना चाहिए, बल्कि जोखिम कम करने वाले अंश के तौर पर आप इसे देख सकते हैं। मतलब आप कहीं और भी निवेश रखें और एफडी में भी निवेश रखें। सिर्फ एफडी के भरोसे आप अपने रिटायरमेंट को नहीं प्लान कर सकते। और ध्यान रहे, एफडी पर मिलने वाला ब्याज पूरी तरह से टैक्सेबल होता है, जिससे असल में रिटर्न कम हो जाता है। तो आखिर में सवाल यही है कि कौन सा ऑप्शन चुना जाए। तो ये पूरी तरह आपकी उम्र, जोखिम लेने की कैपेसिटी और निवेश की अवधि पर डिपेंड करता है। अगर आप लंबी अवधि के लिए एक स्ट्रक्चर्ड रिटायरमेंट प्लान चाहते हैं, तो टैक्स बचाना चाहते हैं, तो एनपीएस आप ले सकते हैं। अगर आप ज़्यादा ग्रोथ देख रहे हैं, फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हैं, तो आप म्यूचुअल फंड देख सकते हैं। अगर आप सुरक्षा चाहते हैं और टैक्स फ्री रिटर्न चाहते हैं तो पीपीएफ आपके लिए एक मजबूत ऑप्शन है। अगर आप कम रिस्क चाहते हैं, लिक्विडिटी पसंद करते हैं, तो एफडी आपके लिए ठीक रहेगा, लेकिन इससे पूरा पोर्टफोलियो नहीं बनना चाहिए। तो अच्छा निवेश वही होता है जो आपके लक्ष्य, उम्र और जोखिम क्षमता के हिसाब से ही बनाया गया हो। इसलिए समझदारी से ऑप्शन चुनें और अपने भविष्य को सुरक्षित बनाएं। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9 और सब्सक्राइब करें मनी 9 का यूट्यूब चैनल। लेकिन किसी भी निवेश से संबंधित कोई भी स्टेप को लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें।